तो सबसे पहले लाइट क्या थी? लाइट इज़ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट जो है एनर्जी है। कैसे? एनर्जी क्या होती है पहले? ऊर्जा तो पता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्षमता को, रेट नहीं, रेट इज नोन ए पावर। हाँ, ठीक है। तो ये जो लाइट है हमें किस फॉर्म में मिलती है? जैसे सन है, ठीक। अब इससे हमें लाइट मिल रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है आपका, एक टर्म लाइट, दूसरा हीट, दो फॉर्म में, ठीक है। तो लाइट से तो हमें सब कुछ विजिबल होता है, और हीट से क्या होता है? हीट का क्या यूज़ है? हीट में क्या रह गया? हीट से क्या है? जो सन से एनर्जी दो फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, एक हीट फॉर्म में। मैकेनिकल। हीट का यूज़ क्या है बताइए? हाँ, ये आपका जैसे हीट का होगा, इस हीट को भी हम कन्वर्ट सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, सोलर के थ्रू, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ऐसे वेपर्स का बनना, हीट के वेपर्स कैसे बनते हैं? पानी जब गर्म होगा, तालाब का पानी सूख जाता है तो भाप बन के उठता है ना, तो ये कैसे हुआ? हाँ, जो सन की लाइट आई थी वह हीट के फॉर्म, जो एनर्जी आई वह हीट के फॉर्म में आई थी, और ये पानी उड़ाकर ऊपर ले गई। तो हमें इसको पढ़ना है, इसको नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लाइट पढ़ रहे हैं ना, तो हीट आपको जब थर्मो पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। तो ये लाइट हो गया, तो लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन वाया मिरर, तो ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग क्या है? सरफेस है। अब जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सन की लाइट, ठीक, मान लीजिए ये नॉर्मली पड़ गई, ठीक है। तो जब नॉर्मली पड़ेगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जिधर से आई थी उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो आपकी, ठीक है, आई और ये नॉर्मल ऊपर चली जाएगी ना, समझ में आ रहा ना। मान लीजिए हम इसको किसी एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, किसी एंगल पर, तो ये जो लाइट आएगी, अब इसके बाद ये आपकी वापस जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पर जाएगी, ठीक है। तो इस लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड, इस एंगल को इंसिडेंस एंगल और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है? हाँ, पहला रूल क्या था? अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, पहला यही इसका लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना एंगल आपका इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल कितना क्या होगा? रिफ्लेक्शन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये तीनों लाइंस एक प्लेन में होती है, ठीक है। और तीनों ये आपके क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाए। ये आपका एक प्लेन है, तो प्लेन क्या होता है? दो, देखिए, एक लाइन ये हो गई
और एक लाइन ही होगी। तो इनसे जो एरिया बन के आया उसे क्या कहेंगे हम? प्लेन सरफेस, ठीक है, एक प्लेन हुआ। जैसे कि ये दीवार है, तो ये दीवार है ना, तो जो लाइट आएगी आपके इसी दीवार में आएगी और इसी में होके जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से आए फिर ऐसे लौट जाए, तो ये आपका प्लेन नहीं होगा। तो ये दूसरा जो रूल है इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जैसे लाइट आई है इसी में होके जाए, किसी दूसरे प्लेन में ना होके जाए, ठीक है। समझ में आया दोनों पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट में मिलते हैं, और ये सभी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। समझ आया? चलिए, अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, तो टाइप्स ऑफ मिरर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। पहला आपका है प्लेन और दूसरा स्फेरिकल, ठीक। तो प्लेन मिरर कैसा बनता है? प्लेन मिरर आपका ये हो गया, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं पॉलिश्ड, ठीक है। पॉलिश्ड, और इस पार्ट क्या बोलते हैं? आपकी शाइनिंग पार्ट होगा, ठीक है। ये चमकदार होगा और ये वाला पॉलिश्ड होगा। मतलब जैसे कि देखोगे पीछे जो रेड कलर का होता है, कभी कभी ब्लैक होता है, कभी कभी ग्रीन होता है ना, तो ये पॉलिश्ड आपका यही है जो घर में यूज करते हैं लोग, मिरर, ठीक है। और जिसमें चेहरा दिखाई देता है वो कौन सा पार्ट होगा? शाइनिंग पार्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपका ये हो गया। दूसरा आता है स्फेरिकल। स्फेरिकल 2 टाइप का, एक कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरा कॉनकेव, ठीक है। अगर हमारा कॉन्वेक्स कैसे डिफाइन करेंगे? अगर सपोज ये आपका क्या था? एक स्फीयर था, ठीक है, स्फीयर है, और इसी को हम क्या करेंगे? इसी को हम क्या करेंगे? चलिए, अब इसको क्या करेंगे? हम इसको 2 पार्ट में काटेंगे। देखिए, नहीं आया सर ना, कब आएंगे? चल, अब देखो इधर पे, अगर हम इस वाले पार्ट को पॉलिश करेंगे, ठीक है, और लाइट किधर से आए? इस साइड से, तो इसको नाम क्या देंगे? कॉन्वेक्स। अगर हम इसको इस साइड से पॉलिश करें और लाइट इधर साइड, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस बताइए? हाँ, दोनों में अपोजिट साइड है, और एक टर्म है लाइट किधर से आ रही है। हाँ, लाइट की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी इधर से, इसमें भी इधर से। इसका इनर पार्ट क्या किया गया है? पॉलिश्ड। हाँ, और इसका जो आउटर पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? शाइनिंग है। तो इसका उभरा हुआ भाग शाइनिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। और इसका इंटीरियर पार्ट, दबा हुआ जो पार्ट है, वो क्या आपका है? शाइनिंग है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव। ठीक है, सही है। तो एक मिरर ये हो गया, और एक मिरर स्फेरिकल का 2 पार्ट, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर भी हो गया। अब बात आती है इमेज कैसे बनती है। हाँ हाँ, मिरर नहीं, लेंस है।
गधा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्या है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस मिरर के बारे में। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। देखिए ये आपका प्लेन मिरर। अब इस मिरर की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण हैं। तो इस मिरर में जो भी इमेज बनती है, ठीक है, वह हमेशा सीधी बनती है। सीधी को समझते हो? मार्कर को मैंने ऐसे रखा तो इसमें इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो हम सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट, याद आ रहा है? इरेक्ट इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर में आपकी इरेक्ट इमेज, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होगी उसके इक्वल साइज की, ठीक है। ये मार्कर इतना बड़ा यहाँ पे है तो इसकी इमेज भी जो बनेगी इतना बड़ा ही बनेगा, नहीं से छोटा नहीं से बड़ा, सीधा, मतलब इरेक्ट वर्चुअल। कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, और सेम साइज, सेम साइज होता है, ठीक है। समझ में आया तीनों पॉइंट? क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है जिसको नाम दे दें ए और बी। इससे एक्स डिस्टेंस पर ये मान लीजिए कोई क्या है? कैंडल। अब ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये कैंडल कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर है। तो इसकी जो इमेज बन के आएगी ये भी कितनी दूरी पे आएगी? ये भी आपकी एक्स दूरी पर ही बन के आए। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा कि टोटल 2x, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी पर ये बनेगा उतना ही दूरी पर ये बनेगा, इसलिए इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2x। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कि इसी में मिरर के सामने है कोई, ये इनकी दूरी मान लीजिए यहाँ से y है, ठीक है। तो इनकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर कि इधर? इधर, यहाँ कहाँ बनेगी? इधर। हाँ, क्योंकि देखो मोमबत्ती यहाँ रखी तो इसकी इमेज यहाँ बनी। ये मिरर से दूर है तो दूर बनी थी, ये मिरर से नज़दीक है तो इसकी इमेज भी मिरर से नज़दीक ही बनेगी। तो इसलिए इस महाशय की इमेज यहाँ पर बनेगी।